आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार सोल्व करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला चार्ट इस चैप्टर का एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं है। पहला फार्मूला हम लोग लिखेंगे 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। दूसरा फार्मूला याद रखेंगे, सेकेंड फार्मूला एवोगाड्रो नंबर को n से इंडिकेट करते हैं या Na से। इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तीसरा फार्मूला हम याद करेंगे, एक्चुअल मास ऑफ वन एटम यदि पूछा जाए, एक्चुअल मास ऑफ वन एटम पूछा जाए तो हम एटॉमिक मास में डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से या एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। इसी तरह से एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो यहाँ लेंगे मोलिकुलर मास में डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से या मोलिकुलर मास में मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। इसी में यदि एक्चुअल मास निकालना है वन आयंस का हो जाएगा आयोनिक मास में मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम या आयोनिक मास में डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो 3 फार्मूला हो गया, इसको राइट डाउन करेंगे। फोर्थ में यदि हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स वही कहेंगे नंबर ऑफ मोल एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को ही कहेंगे नंबर ऑफ मोल एटम्स इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक गिवन मास गिवन मास में डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा जाए या इसी को कहेंगे नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स बराबर होगा
गिवन मास में मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। सी में यदि हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम आयंस को कहेंगे नंबर ऑफ मोल आयंस बराबर गिवन मास में आणविक मास से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल एटम पूछेगा। नंबर ऑफ मोल एटम यदि पूछेगा जाएगा यहां पर नंबर ऑफ एटम्स में डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। इसी तरह से कोई पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स मोलिकुल्स, नंबर ऑफ मोल्स मोलिकुल्स बराबर होगा नंबर ऑफ मोलिकुल्स में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। सी में नंबर ऑफ मोल आयंस कहेंगे तो नंबर ऑफ आयंस में डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो ये फार्मूला नोट कर लें। और अपने दोस्त को भी बतावें कि YouTube पर घर बैठे पढ़ना है तो कंपटीशन ब्लॉग को ब्लॉग से देख सकते हैं। और अदर लोगों को भी शेयर करें इसमें। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे 5 में। फार्मूला नंबर 5 नंबर ऑफ निकालना है मोल्स ऑफ गैस और वेपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और वेपर का निकालना है। यहां पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी पर और डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम के टर्म में यदि गैस का रहेगा तो वॉल्यूम में 22.4 22.4 से डिवाइड करेंगे। 7 नंबर फॉर्मूला में यदि हम बात करें एक टर्म आया है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो जिसका परसेंटेज निकालने रहे हैं तो यहां पर लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में डिवाइड करेंगे टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसी तरह से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम रहेगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में डिवाइड करेंगे टोटल वेट ऑफ टोटल वॉल्यूम। यहां पर लेंगे टोटल
वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन मिलीलीटर इंटू 100। सी में परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लेंगे। यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इंटू 100। एक टर्म आता है, ये इंपॉर्टेंस है, मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन मिलीलीटर इंटू 1000। मोलरिटी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000 से डिवाइड करेंगे, या यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट अपॉन मोलकुलर वेट इंटू 1000 बाई भी। मोलरिटी को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल एम से, यानी कैपिटल एम बराबर हो गया एन बाई भी इंटू 1000 या वेट अपॉन मोलकुलर वेट इंटू 1000 बाई भी। यहाँ पर भी हमेशा लेंगे इन मिलीलीटर में, मिलीलीटर में लेंगे, यदि लीटर में लेंगे तो 1000 नहीं लिखाएगा, तो इसको नोट करें। अब हम लोग 9 में बात करें नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इन मिलीलीटर में इंटू 1000 करेंगे, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बाई भी यहाँ पर होना चाहिए इन मिलीलीटर। तो नॉर्मलिटी बराबर यही एक आपका फार्मूला हो गया, ये भी नॉर्मलिटी बराबर फार्मूला हो गया। यहाँ से भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे
नॉर्मलिटी ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 से डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर में हो। तो यह भी एक नॉर्मलिटी निकालने का एक फार्मूला हो गया। इससे भी आप नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसका भी बहुत ज्यादा यूज प्रॉब्लम बनाने में आएगा। अब 10 नंबर में हम लोग बात करें, मोलालिटी एक टर्म होता है। मोलालिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। मोलालिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे तो मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट से। वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर वेट सॉल्वेंट का रखेंगे इन ग्राम में और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। दूसरा फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को यदि हम W2 लिखें, नंबर ऑफ मोल्स बराबर W2 अपॉन मोलकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन W1। मोलालिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मोलालिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मोलालिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। यहां पर W2 बराबर हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट और W1 बराबर हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है और m इक्वल टू हो गया मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फार्मूला हम लोग नोट कर लें। अब इसी पर आधारित प्रॉब्लम बताएंगे। 20 फार्मूला नोट कर लिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पर चलें। मान लें कि क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत छोटा क्वेश्चन, कैलकुलेट द weight of 1 atom कैल्शियम। बी में 1 molecules वाटर, 1 molecules वाटर। सी में 1 ion, 1 ion SO4 2 माइनस। तो चलिए यही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ ए में है, ये आपका ए नंबर है। एक एटम कैल्शियम का वेट ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं वेट ऑफ 1 एटम कैल्शियम बराबर होगा
एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम में डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, कितना ग्राम आएगा। तो एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना होता है 40, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तब यदि हम बात करें इसको और यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 14 अपॉन, इसको राउंड फिगर में 6 ले लें, 10 के पावर -23 ग्राम। आप 14 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 गुने 6 करेंगे तो 36, 6.67 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। तो कैल्शियम के एक एटम का मास एक्चुअल में इतना ही होगा। उसी तरह से हमें ज्ञात करना है वेट ऑफ 1 मोलकुल्स वाटर है, एक मोलकुल्स वाटर का वेट ज्ञात करना है। तो यहां पर लेंगे मोलकुलर वेट ऑफ वाटर में डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो वाटर का मोलकुलर वेट निकालेंगे तो ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 18। तो वाटर का मोलकुलर वेट 18 हो गया, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 रखेंगे। तो 6 के बाद 0 है तो 0 के बाद यदि कोई नंबर है तो नेग्लिजिबल हो गया, ये लगभग जो है से 3 मरतबे कटेगा। तो 10 के पावर ये हो जाएगा 10 के पावर 23, तो 3 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम हो गया। अब है एक आयन सल्फेट का मास ज्ञात करना। तो वेट ऑफ 1 आयन SO4 2- इसका लेंगे आयनिक वेट में डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। इसका आयनिक वेट निकालेंगे तो सल्फर का होता है 32, अब 4 एटम ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उससे मास पर कोई इफेक्ट नहीं, नेग्लिजिबल पड़ता है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16 के 64, 32 प्लस आने 96, तो आयनिक वेट हो गया 96, इतना ग्राम होता है, और एवोगाड्रो नंबर बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। 96 में 6 से राउंड फिगर में करेंगे तो 10 के पावर -23 ग्राम। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 96 में 6 से डिवाइड कीजिए तो 16 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम, और इसको लिखेंगे 1.6। यदि पॉइंट कुछ नहीं है तो यहाँ पर लेके चलेंगे एक अंक, यदि पॉइंट हम
एक अंक रिमूव करते हैं, लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो लेफ्ट साइड में लाते हैं तो यहाँ पर एक जुटता है ना, और राइट में ले जाते हैं तो उतना घटता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरह से एक एटम का, एक मॉलिक्यूल्स का, एक आयंस का मास निकालना रहेगा तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर यदि हम बात करें, जैसे मान लिया कि एक सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द number of molecule. Calculate the number of molecules. Calculate the number of molecules. बी में number of mole atoms, सी में ज्ञात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और डी में ज्ञात करें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन Argentine 248 ग्राम P4। ध्यान दें, यहां पर ज्ञात करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्ञात करना है, मोल एटम के संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्ञात करना है, नंबर ऑफ एटम ज्ञात करना है। 248 ग्राम फास्फोरस है ना, बहुत आसान है, एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को बताया जा रहा है। मान के चलिए कि 9th क्लास से बताया जा रहा है इस क्वेश्चन, और स्टेप बाय धीरे धीरे आईटी एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन बताया जाएगा, बशर्ते कि आप लोग रेगुलर चैनल को देखें और लोगों के बीच में चर्चा करें। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है वह इसका बेनिफिट उठा सके, खास करके स्पेशली जो गांव से रिलेटेड हैं, गरीब हैं, जिनके पेरेंट किसान हैं, मजदूर हैं, उसके लिए बहुत है। और इसके द्वारा कंपटीशन निकाल सकता है। मेरे इंस्टीट्यूट से हर एक साल किसी न किसी स्टूडेंट का, एक दो विद्यार्थी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है, रिजल्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग बात करें इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हमारा वेट दिया हुआ क्या चीज है, सॉल्यूशन हम लोग इसका देखें तो सॉल्यूशन में दिया हुआ है वेट ऑफ P4 का दिया हुआ है 248 ग्राम। अब हम बात करें मोलिकुलर मास ऑफ P4 निकालेंगे तो फास्फोरस का 4 एटम है, तो 4 इंटू फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है, इतना ग्राम पर मोल। तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4 हो गया, 12 124 ग्राम हो गया पर मोल हो गया। ध्यान दें,
मोलकुलर मास फास्फोरस का 124 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का मास 124 ग्राम होगा। हमारे पास इतना मोल है। तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स मोलकुल, नंबर ऑफ मोल मोलकुल्स बराबर पढ़े हैं मास अपॉन मोलकुलर मास। तो मास दिया हुआ है कितना आपका 248 अपॉन 124, ये आपका 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। नंबर ऑफ मोल मोलकुल्स 2 हो गया। ये आपका ए पार्ट का निकल गया। बी पार्ट का हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स एटम्स। एक चीज बताइए, फास्फोरस P4 होता है, एटम का P4 होता है। जैसे कोई पूछे कि 1 दर्जन गॉट है, 1 दर्जन गॉट है तो कितने दर्जन लेग होगा? तो क्लियर है, 1 दर्जन गॉट है तो 4 दर्जन लेग होगा, यानी 48 लेग होगा। उसी तरह से यहाँ पर यदि मोल मोलकुल्स है यहाँ पर P4 का, P4 का P4 का मोल मोलकुल्स है 2, तो मोल एटम कितना हो जाए? क्लियर है कि 2। फास्फोरस 4 एटम से बना हुआ है, फास्फोरस मोलकुल 4 एटम से बना हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ गया, यानी नंबर ऑफ मोल एटम्स आ गया 8 मोल, ये आ गया 2 मोल। अब हम लोग 2 का बी का आंसर निकल गया। सी का हमें निकालना है नंबर ऑफ मोलकुल्स, द नंबर ऑफ मोलकुल्स बराबर पड़े हैं n इंटू कैपिटल N। नंबर ऑफ मोलकुल्स बराबर पड़े हैं, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल और कैपिटल N का मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर। तो मोल मोलकुल्स का मोल दिया हुआ है P4 का 2, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 12, 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 के पावर 23 हो गया। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.2088 इंटू 10 के पावर 24, ये निकल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या। अब हम लोग बात करें चौथा पॉइंट में, हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो एटम पूछ रहा है तो क्लियर है कि एक मॉलिक्यूल्स में 4 एटम से बना हुआ है, तो जितना मॉलिक्यूल्स होगा इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है। अब हम लोग बात करें, निकालना है सी में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होगा 4 गुने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब 4 इंटू कितना आया था 1.2 इंटू 10 के पावर 24, 1.2 इंटू 10 के पावर 24, तो 4.8 इंटू 10 के पावर 24, यही आ गया नंबर ऑफ एटम की संख्या।
यहाँ तक कोई डाउट है? तो आज का इतना ही रख क्लास। अगले दिन में हम लोग पुनः जो है इसी पर आधारित नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन पर आधारित हम लोग प्रॉब्लम बनावेंगे। तो अगले क्लास के लिए हम लोग इंतजार करें, और जिसको भी चैनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब जितने कीजिएगा उतना ही हमें उत्साह बढ़ेगा, उतना ही हम बताने की कोशिश करेंगे।